आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक गरीब सपने देखने की कितनी बड़ी कीमत चुकाता है और वही सपना देखने से लेकर मौत तक का सफर तय कैसे करता है। और कुछ बातें करेंगे शिक्षा के नाम पर धंधा करने वाले लोगों के बारे में। और अगर आप भी किसी गरीब परिवार या मिडिल क्लास से आते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत कुछ सिखा देगी। मैं कहता हूँ क्या फायदा है ऐसी शिक्षा का जो किसी माँ बाप और उस बच्चे को गला घोटने के लिए मजबूर करती हो। पता है गलती उनकी नहीं जो शिक्षा को धंधा बनाकर चला रहे हैं, गलती उनकी है जो इस धंधे को आंखें मूंद कर चलने दे रहे हैं। और वो कौन है? वो है हम, जिनको यूथ कहा जाता है। मुझे ये बात जानकर शौक लगा कि आज तक कितने ही सिविल सेवक अधिकारी बने और हम सब ने उनसे सुना होगा कि मैं देश के लिए ये करना चाहता हूँ, मैं देश के लिए वो करना चाहता हूँ। हम देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं, हम अपने जिले में शांति बनाए रखते हैं, कुछ गलत नहीं होने देते, भ्रष्टाचार को कम करते हैं। मैं मानता हूँ कि उन्होंने देश दुनिया भर का ज्ञान चाट कर ये एग्जाम पास किया है। उनके लगभग 1300 ग्राम के दिमाग में ये कभी नहीं आया कि ये जो शिक्षा के नाम पर धंधा चल रहा है, मासूम बच्चों को ये झूठी शान का जहर जो बांटा जा रहा है, ये गलत है। लेकिन उनसे ये कहाँ होगा? उनको तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्पीच देने के आगे फुर्सत ही नहीं है। बच्चों को सही स्ट्रेटेजी बताने, उन्हें मोटिवेट करने, फोटो खिंचवाने, सेलिब्रिटी बनकर कैमरों के बीच घिरा रहने से फुर्सत नहीं है। वो भी जानते हैं और हम सब भी जानते हैं कि जो किसी की खून पसीने की कमाई से ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं वो गलत है। मुझे ये समझ नहीं आता किसी गरीब का दिन रात का चैन सुख छीनकर वो क्या रात में चैन से सो पाते होंगे? क्या ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं हो सकता जहाँ एक गरीब बाप बिना अपना खेत बेचे, बिना कर्ज लिए, एक माँ बिना अपने गहने बेचे, एक कमजोर बाप बिना खुद भूखा रहे, बिना किसी तनाव के, किसी समस्या के, बिना फांसी लगाए, बिना जहर खाए, बिना मौत के अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के काबिल बन सके? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़े और अच्छे सपने सिर्फ अमीर माँ बाप की औलाद ही देख सके। ये बात सच है कि एक गरीब का बच्चा बिना डरे सपना तक नहीं देख सकता। यूँ तो हम सब एक आजाद देश में रहते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि हम आजाद देश में, एक आजाद समाज में, एक आजाद सिस्टम में रहते हैं? आजादी का मतलब ये नहीं कि आप जाओ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में और मुंह मांगी फीस भरो और सफलता की कोई गारंटी नहीं, और जिंदगी भर उस बोझ के तले दबे रहो, अपने आप को फेलियर मानकर कोसते रहो, कर्जा और उसका ब्याज चुकाते रहो। और अब सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी खुद को शिक्षक, टीचर, गुरुजी बोलते हैं, क्या इस शिक्षा रूपी धंधे के सिक्के के दोनों पहलुओं को समझा सकते हैं? और ये जिम्मेदारी है उन विद्यार्थियों की जो खुद को स्टूडेंट्स बोलते हैं। और आपको ये सवाल पूछना ही पड़ेगा अपने माननीय शिक्षक से। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सवाल करो, क्योंकि आप देश का भविष्य हैं। और अगर आप ही सवाल नहीं करोगे तो आप कुछ भी बन जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या वो शिक्षक भूखे मर जाएं, अपने परिवार को खाना तक ना खिलाएं? मैं पूछना चाहता हूँ ऐसी कौन सी भूख है जो उनकी अभी तक मिटी नहीं? वो कहते तो हैं कि शिक्षा उस एक बच्चे तक पहुँचनी चाहिए जो उसका हकदार है। क्या आपको लगता है ये बात जो वो बोलते हैं वो सही है? अगर सही है तो वो लाखों रुपए की फीस क्यों लेते हैं? यूट्यूब पे काहे फ्री नहीं पढ़ाते? हमने यूट्यूब पर उनके सिर्फ जहर बांटने वाली वीडियो तो देखी है, ज्ञान का अमृत बांटने वाली वीडियो नहीं देखी। और कुछ अधिकारी अपने काम को साबित करने के लिए कैमरों से घिरे रहते हैं, अपने आप को ऑफिसर बताते हैं कि देखो हम राजा हैं और ये नौकर हैं। अपनी वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर फेम के लिए डालते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं और स्टूडेंट के दिमाग में ये जहर घोलते हैं। देखो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो ये बनना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि उनको ये अधिकार किसने दिया कि वो लोगों को, कर्मचारियों को नीचा दिखाएं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ बदलोगे नहीं तो कुछ बदलेगा नहीं। आप गुलाम थे, गुलाम है और गुलाम बनकर ही रह जाओगे।